हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने वाले हैं एकदम करारी, कुरकुरी और क्रंची मूंगफली की गजक। आप इसे टिक्की भी बोल सकते हैं। गजक को आप सिर्फ 2 चीजों से घर में ही बना लेंगे। एक बार आप गजक को इस तरह से बना के देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बन के तैयार होती है और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि गजक कैसे बनाना है। गजक की पट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी कच्ची वाली मूंगफली ले ली है और साथ ही हमने यहाँ पे 1 कटोरी देखिए गुड़ ले लिया है। चलिए गुड़ को रखते हैं साइड में और गैस की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, गैस को हम जला लेते हैं। इस पे रख देना है हमें कढ़ाई, या फिर आप इसकी जगह फैन भी रख सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं मूंगफली के दाने। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है और इसे अच्छे से इस तरह से हम भूनते जाएंगे। देखिए, इस तरह से अच्छे से हमें चलाते रहना है। मूंगफली को अच्छे से हमें भून लेना है। जितना अच्छे से मूंगफली को भूजेंगे उतनी ज़्यादा टिक्की अच्छी बनेंगी। अगर गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे तो ये ऊपर से भुन जाएंगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेंगी। इसलिए हमें इसका गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है और इसे अच्छे से इस तरह से चलाते हुए भून लेना है हमें। देखिए, बिल्कुल ये हल्का सा चटक चुका है। बिल्कुल इसी तरह से देखिए हमें इसे भून लेना है और देखिए बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो चुका है। मूंगफली हमारी बहुत ही अच्छे से देखिए भुन चुकी है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और से मूंगफली को निकाल लेते हैं। एक यहाँ पे हमने प्लेट ले ली है और मूंगफली को इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है देखिए हमने। अब इसके हमें छिलके निकाल लेने हैं। तो छिलकों को हम इस तरह से हल्के हल्के से देखिए हाथों से मसलेंगे। इस तरह से आप इसे मसलेंगे तो बहुत ही आसानी से देखिए इसके छिलके निकल जाते हैं। और सभी मूंगफली को हमें इसी तरह से देखिए छिलकों को निकाल लिया है और छिलकों को हमने साफ कर लिया है। अब कुछ मूंगफली को हम हाथों में लेंगे और इस तरह से हमें रगड़ना है देखिए, ताकि मूंगफली जो है वो अलग हो जाएगी। हमें इसे साबुत नहीं रखना। देखिए हमने सभी को अलग कर लिया है। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है। आप चाहे तो इसकी जगह थाली ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह चकला भी ले सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें अच्छे से प्लेट में लगा लेना है। इससे हमारी गजक बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे या फिर आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अब हमने जो गुड़ लिया था 1 कटोरी, उसको डाल देते हैं और इसे अच्छे से हमें देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल लेते हैं तो आपको गुड़ को पकाने में बहुत ही टाइम लगेगा। अगर कम डालते हैं तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा। पानी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से इस तरह से चलाते जाना है। देखिए, गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे चलाते जाएंगे और अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है। हमने इसमें इतना ही पानी डाला है कि जिसमें अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। और देखिए 1 मिनट के बाद ही ये अच्छे से देखिए पूरी तरह से घुलने लगा है गुड़। गुड़ को घुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गुड़ को हमें जब तक कि पकाना है जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आने लगे। तो चलिए अब हम इसे इस तरह से चेक करेंगे। यहाँ पे हमने 1 कटोरी में पानी ले लिया है। थोड़ा सा हम इस तरह से देख लेते हैं तो ये अभी अच्छे से हुआ नहीं है। जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है तभी हम इसे चेक करना है। तो अब हम इसे दोबारा से चेक कर रहे हैं। थोड़ा सा गुड़ को चाशनी को हम इस तरह से डालेंगे और देखिए बहुत ही गड्ढा हो चुका है और इसका कलर भी अलग दिख रहा है। तो हम इसे इस तरह से देखिए निकाल लेते हैं और इसे इस तरह से खींच के देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से देखिए पक चुका है। बिल्कुल हमें इसी तरह से चेक कर लेना है। तो चलिए अब इसमें डाल लेते हैं मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने के डालने के बाद हम इसे गुड़ में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसे अच्छे से मिक्स होने तक ही हमें इसे पकाना है। अगर आप इस तरह से टिक्की को बनाते हैं तो बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल हमें इसी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे प्लेट में जिसे ऑयल लगाया था उसी में हम इसे गुड़ की टिक्की को डाल लेते हैं। सारे मिक्सर को हमें इसमें डाल लेना है। देखिए अच्छे से हमें इसे ठंडा नहीं होने देना है, बल्कि इसे गर्म में ही डाल लेंगे।
और एक चम्मच से इस तरह से आप इसे फैला सकते हैं। देखिए ये काफ़ी चिपक रहा है। इसे अच्छे से हमें पूरे में देखिए इस तरह से फैला लेना है। इसे गरम-गरम में ही हमें अच्छे से फैला लेना है। आप चाहें तो किसी चकले में या फिर प्लेट में, जिस भी बर्तन में आप इसे बनाए तो उसमें अच्छे से ऑयल लगा लेना है पहले। इसे पूरे में फैलाने के बाद देखिए हमने यहाँ पे बेलन ले लिया है। अब इसे बेलन से हम इस तरह से बेल लेते हैं। देखिए हल्के-हल्के हाथों से हम पूरे में इसे फैला लेंगे, ताकि ये पूरे में अच्छे से बराबर हो जाएगा। जिस भी तरफ से देखिए ये मुड़ता है तो आप इसे इस तरह से देखिए शेप दे सकते हैं। मैंने इसे चाकू से इस तरह से देखिए शेप कर लिया है पूरा गोल, और अब इसे बेलन से इस तरह से पूरे में फैला लिया है। हमें इसे ठंडा करने के बाद नहीं फैलाना है, गरम-गरम में ही फैला लेना है। हमने इसे अच्छे से फैला लिया है, तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। इसे काटने के लिए हमने यहाँ पे चाकू लिया है। अब इसको हम काट लेते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पे सीधे-सीधे काट रहे हैं। हम इसे चौकोर शेप में काटने वाले हैं। आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में काट के तैयार कर सकते हैं। जब हमारी ये टिक्की गर्म रहेगी तभी हमें इसे काट लेना है। अगर आप इसे ठंडा करके काटते हैं तो ये कटेगा नहीं और ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा। अभी ये हल्का-हल्का गर्म है तो बहुत ही आसानी से देखिए कट जा रहा है। और ये अगर साइड से भी देखिए थोड़ा-सा मुड़ जाता है तो आप इसे अभी सही कर सकते हैं। और इसे ठंडा करने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस शेप में आप इसे काटेंगे बिल्कुल उसी शेप में रहेगा। तो देखिए हमने इसे काट के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हमें 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और 5 मिनट के बाद हम इस टिक्की को देखिए निकालते हैं। यहाँ पे हमने इसमें ऑयल लगा लिया है। आप चाहें तो इसे चाकू से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल जा रही है। बिल्कुल हल्के से ही हम इसे देखिए निकालेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अब सभी टिक्कियों को हमें बिल्कुल इसी तरह से निकाल लेना है। देखिए ये बहुत ही आसानी से टूट भी जाती है। बिल्कुल ये क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुई हैं। तो चलिए अब सभी टिक्कियों को हम निकाल के तैयार कर लेते हैं और एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। तो लीजिए हमारी सभी टिक्कियाँ बनके हो चुकी हैं तैयार। आप बिल्कुल आसानी से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारी मूंगफली की गजक ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से देखिए टूट जाती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।